बचपन से लेके अभी तक मेरे फेवरेट हीरो मेरे पापा ही है और हमेशा रहेंगे। और मेरे लिए नहीं, हर एक बेटी इस दुनिया की अपने पापा को ही फेवरेट हीरो मानती है, क्योंकि जो प्यार एक पिता अपने बेटी को दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता। वो इतने नाजों से अपनी बेटी को बड़ा करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो प्यार की तुलना आप किसी से कर ही नहीं सकते हो। मुझे अभी भी याद है मेरा बचपन, जब मैं खाना नहीं खाती थी तो वो कैसे कैसे चेहरा बना के मुझे हंसा के खिला के खाना खिलाते थे। कभी खुद घोड़ा बन जाते थे और मैं उनके ऊपर बैठ के घुड़सवार करती थी। सारी यादें मुझे अभी भी बहुत ताज़ा हो रही है सब बातें करते करते। धीरे धीरे हम बड़े होते गए और बाबा हमारे और करीब आते गए। मैं सबसे पहले कुछ भी बात रहती बेखौफ होके मेरे बाबा के पास बोलती, क्योंकि मुझे विश्वास था कि बाबा मुझे कभी जज नहीं करेंगे और वो हमेशा मुझे सच्चा और सही रास्ता बताएंगे। मुझे याद नहीं कब हम बड़े हो गए और कब हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिज़ी हो गए, फिर भी बाबा हमेशा हर एक दिन हमेशा सबसे पहला सवाल यही पूछते, क्या बेटा आपने कुछ खाया? ये वर्ड हमेशा दिल को छू लेता था। बाबा अब नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन बाबा ऊपर से मुझे ज़रूर आशीर्वाद दे रहे होंगे और बहुत सारा प्यार भी कर रहे होंगे। मुझे याद है हम हमेशा छोटे छोटे या बड़े पल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते, क्योंकि बाबा को एंजॉय करना बहुत पसंद था। बाबा हमेशा कहते, जी लो इस पल को, कल का क्या पता। और सही बात है, आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, जो भी आपके माताजी पिताजी हैं उनको इतना प्यार दो, इतना समय दो कि कल आपको रिग्रेट ना हो। पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं। कभी कुछ सेक्रीफाइसेस आपको दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो आपको कभी जताएंगे नहीं कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। पर हम लोग कभी छोटा सा भी करके हम बहुत बार जताते कि देखो बाबा, देखो माँ, हमने ये किया आपके लिए। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जितना भी समय आपके पास है उसमें से थोड़ा समय अपने माता और पिताजी के लिए निकालिए, उनके साथ बैठिए, बात करिए। अगर वो आपके साथ नहीं रहते हैं तो दिन में एटलीस्ट एक बार तो आप फ़ोन करके उनका हालचाल पूछ सकते हो। वो हमेशा आपके फ़ोन का इंतज़ार करते हैं कि मेरा बेटा या बेटी कब फ़ोन करेगी, और आपके आवाज़ सुन के ही उनके मन को शांति पहुंचती है। आज मुझे बाबा की इतनी याद आ रही है उनकी, ऐसा लग रहा है कि काश बाबा का फ़ोन मेरे फ़ोन पे रिंग करे और मैं तुरंत उठा लूँ। पर जो लकी है इस दुनिया में, प्लीज़ वो इस समय को यूटिलाइज़ करे। आज का फादर्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें बाबा के साथ, कहीं पे बाहर ले जाए, कुछ स्पेशल करें, उनको स्पेशल। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है कि बाबा को बड़ा शौक़ था। बाबा हमेशा बोलते थे कि बेटा कुछ चिल्लर पैसे हो तो मुझे दिया करो, मैं इसमें सेव किया करूँगा। वो हमेशा मुझे बोलते थे कि एक काम करना बेटा, रोज़ का एक कॉइन मुझे दिया करो। मुझे इतनी खुशी होती थी, मैं अगर मेरे पास कॉइन नहीं भी होता था तो भी मैं कॉइन चिल्लर करा के बाबा के लिए लाती थी और बाबा इसमें डालते थे। देखो, बाबा लोग या पेरेंट्स लोग कोई बड़ी चीज़ आपसे डिमांड नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ों में ही वो अपनी खुशी मान लेते हैं। और सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही होता है कि आपका समय। अगर आप आपका समय थोड़ा सा भी अपने पेरेंट्स के लिए दोगे, उनके चेहरे पे जो हंसी होगी ना, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो चेहरे की हंसी और उससे कभी कंपैरिजन आप कर ही नहीं पाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगता था बाबा और माँ के साथ समय बिताना। धीरे धीरे बाबा बूढ़े होते रहे और मेरा डर और बढ़ता रहा। मुझे ऐसा लगता था कि अब बाबा पहले जैसे जवान नहीं रहे और अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। और जैसे जैसे वो उम्र उनकी ढल रही थी, मुझे बड़ा बेचैन सा लगता था कि आगे कैसे होगा। ये जो पिक्चर है ये बाबा का लास्ट दिवाली सेलिब्रेशन था। दिवाली सेलिब्रेशन के बाद ही थोड़े दिन से उनका हेल्थ इशू आने लगा था। वो बार बार हॉस्पिटलाइज होते और फिर वो घर पे आते। हमने बहुत ट्राई किया, बाबा ने भी बहुत फाइट किया। उन्होंने जो उनका लेवल होता था उससे भी ज़्यादा जाके फाइट किया अपनी ज़िंदगी में। वो एक स्पोर्ट्समैन थे और हमेशा बोलते थे कि लाइफ कभी एक जैसे नहीं चलेगी, उतार चढ़ाव हमेशा आएगा, पर आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है,
खुद का विश्वास बना के रखना है। और बाबा ने भी बहुत विश्वास से बहुत सारे मुश्किल पल, आप कह सकते हो कोविड टाइम से बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते थे, बहुत उन्होंने फाइट किया, पर धीरे धीरे उनकी उम्र भी हो रही थी, बाबा 86 ईयर्स के हो गए थे और अनफॉर्चुनेटली उनका बॉडी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा था। हम फिज़ियोथेरेपी भी करा रहे थे, पर कहीं ना कहीं उनको अंदर से वो वीक हो रहे थे। तो धीरे धीरे वो हॉस्पिटलाइज ज़्यादा होने लगे और वो हॉस्पिटल में ही रहने लगे। वहाँ पर भी बाबा के साथ मैंने बहुत अच्छे पल बिताए, उनको बहुत मोटिवेट किया। वहाँ पर भी वो मुझे हमेशा हौसला देते थे कि मैं ठीक हूँ, तो चिंता मत कर, माँ का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना। तब भी वो मुझे पूछते थे कि बेटा तूने कुछ खाया क्या। जब उनके मुंह में एक अन्न भी नहीं जाता था तब भी वो मुझे पूछते थे कि बेटा तूने कुछ खाया क्या। ये सारे पल मुझे बहुत सारे याद आ रहे हैं। और बाबा जहाँ पर भी हो प्लीज़ बहुत खुश रहना, आराम से रहना। माँ और हम आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप हमेशा से हमारे दिल में थे, हमेशा से दिल में रहोगे। अनफॉर्चुनेटली बाबा का देहांत 8 दिसंबर 2025 को हुआ और ये दिन मेरी ज़िंदगी को बदल गया। मुझे समझ में नहीं आया कि अब मेरी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी, माँ को संभालूँ या खुद को संभालूँ। पर फिर खुद से प्रॉमिस किया कि माँ है तो हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी और आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, माँ को देखना ही पड़ेगा। तो मैं हिम्मत जुटा के आगे बढ़ी और सोचा कि आगे अगर इस जगह पे बाबा होते तो अगर मेरी हिम्मत टूटते तो वो शायद नाराज़ हो जाते। तो फिर से हिम्मत बांधा और फिर खुद पैरों पे चल के आगे हिम्मत बढ़ के आगे बढ़ते रही। तो दोस्तों बाबा की बहुत सारी प्यारी यादें लेके अब मैं ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सभी ने ये चैनल को इतना प्यार दिया, लेकिन बहुत दिनों से मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाई। उसके पीछे का कारण भी आपको पता है, क्योंकि जब आपका मन मिजाज ठीक ना हो तो आपको कुछ करने की इच्छा ना हो। लेकिन मुझे लगा कि फादर्स डे से अच्छा डे कौन सा हो सकता है कि फिर से मैं मेरे वीडियोस बनाऊँ, इसलिए फिर बनाया। तो आप लोगों से यही बाबा के लिए प्रे करें, जहाँ पर भी है वो सुखी से रहे, शांति से, उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। और दोस्तों यही कह के यहाँ का ब्लॉग मैं समाप्त करती हूँ। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सबसे ज़्यादा अपने माता पिता जी का ध्यान रखिए। जय हिंद।